अहम खबर आपको देंगे इस्लामाबाद से। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। पीटीआई रहनुमा है शहबाज गिल, जिनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद से अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत बाद गिरफ्तारी और शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतरमिनल्लाह ने, और ये कहा है कि 5 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के एवज शहबाज गिल की जमानत मंजूर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया कि क्या शवाहिद हैं कि शहबाज गिल रिहा होने के बाद टेम्परिंग कर सकते हैं रिकॉर्ड को, या किसी भी तरीके से मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। ताहम इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि शहबाज गिल का ट्रायल जल्द से जल्द हो सके। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि मौजूदा हालात में किसी भी सूरत शहबाज गिल को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर करते हैं और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जी, रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। और आपको बताते चलें कि बगावत का ये मुकदमा था। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म। ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि शहबाज गिल शवाहिद टेम्पर कर सकें। इसी हवाले से ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। तो ये भी बताएगा कब तक रिहाई मुमकिन है? देखिए, आज ही वो जमानती मुचलके अगर जमा करवा दें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी रिहाई की रफ्तार जारी कर देगी और उसके बाद शहबाज गिल को अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब समाअत की तो वो बार बार ये सवाल कर रहे थे कि क्या कोई ऐसे शवाहिद हैं कि जिससे क्या शहबाज गिल ने किसी आर्म फोर्सेज से रब्ता किया हो, किसी एहलकार से, और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की हो। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद अगर नहीं है और ना ही शहबाज गिल पर यह इल्जाम है कि वो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड पर टेम्परिंग कर सकते हैं, ना ही किसी भी तरीके से उनके दोबारा जुर्म करने की कोई किसी किस्म का किसी खदशे का इजहार है, लिहाजा ये लगता है अदालत को कि वो जमानत के मुस्तहिक हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हदायत मिलती हैं केसेस के हवाले से, जमानत के हवाले से जो पैमाना मुकर्रर है, उसकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करती है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतरमिनल्लाह ने, और ये कहा रिहा कर दिया जाए। जी, 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज ये रिहाई का हुक्म दिया गया है और फरीकैन के दलाइल भी सुने गए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर सईद अब्बासी। आपको बताते चलें कि यह बगावत का मुकदमा था और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज ये हुक्म दिया गया है और ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि शहबाज गिल शवाहिद टेम्पर कर सकें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये रिमार्क्स सामने आए हैं। आमिर सईद अब्बासी से मजीद जानेंगे। जी बताइएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरमिनल्लाह ने बुनियादी सवालात जो पुलिस से किए वो ये थे कि ये बताएं कि क्या अगर शहबाज गिल ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं तो कैसे वो मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। उस पर अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि आप क्यों उन्हें बिहाइंड द बार्स रखना चाहते हैं, क्यों उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। जिस पर पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्होंने, क्योंकि उनके जो मोबाइल फ़ोन था, जो उनका सेटेलाइट फ़ोन था, वो बरामद हुआ, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसके अलावा उनका जो असल स्मार्टफोन था वो बरामद नहीं हो सका। उन्होंने अपना ड्राइवर भी पुलिस के हवाले नहीं किया, लिहाजा वो मुकदमे की कार्रवाई पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा उनको जमानत ना दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतरमिनल्लाह ने कहा कि जो पैमाना है जमानत का वो बड़ा क्लियर है, उसमें किसी भी तरीके से अगर मुलजिम असरअंदाज ना हो सके तफ्तीश पर तो वो जमानत का मुस्तहिक है। अगर मुलजिम दोबारा जुर्म ना करने की यकीन दहानी करवाए, किसी भी तरीके से ये जाहिर हो कि वो दोबारा ये जुर्म नहीं करेगा तो जमानत का मुस्तहिक है। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से मुलजिम के कंडक्ट के हवाले से भी ये
बताया गया है कि इससे पहले अगर उसने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया तो तब भी वो जमानत का मुस्तहिक है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह के मुकदमात दर्ज करने से पहले तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। ताहम क्योंकि ये मुकदमा अभी इंटरिम स्टेज के ऊपर है, इसमें असल फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर आप जमानत मंजूर भी करते हैं तो फिर ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दे दें कि वो 1 माह के अंदर शहबाज गिल की केस का फैसला कर दें। ताहम अदालत ने कहा कि ये पुलिस का काम है कि वो जल्द से जल्द तमाम गवाहों को पेश करें और मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो सके, उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया और शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये कहा कि 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया।